Right. Next heading: alternating current in pure inductance. Behavior of alternating current in pure inductance. ठीक है? To lead a pure inductance, that is there is no resistance in the coil, is connected with alternating voltage V is equal to V0 sin omega t. So alternating voltage at moment t applied across the ends of the coil और इंडक्टेंस is V is equal to V0 sin omega t. ठीक है? So this is the applied voltage across the end of the inductance or coil. ठीक है? तो applying Kirchhoff law in the closed circuit. ठीक है? तो देखिए नेट सम ऑफ algebraic sum of electromotive force या algebraic sum of voltage is equal to algebraic sum of algebraic sum of voltage drop across each element in the loop. What is Kirchhoff loop rule? Algebraic sum of electromotive force is equal to algebraic sum of voltage drop across each element in a closed loop ना. तो क्लोज लूप है, तो इस क्लोज लूप में कितने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है? एक तो अप्लाइड वोल्टेज है और एक वोल्टेज यहाँ पर जनरेट होगी. जब इसे वायरिंग करंट फ्लो करेगा तो देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन विद रिक्वायर्ड, सो इंडिविजुअल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज सेट अप. तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज गिवन बाय -L di/dt है ना. ये सेट होगा और एक अप्लाइड वोल्टेज है. तो अप्लाइड वोल्टेज तो नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाएगा? B प्लस E है. और इसके वैल्यू किसके बराबर है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट. ठीक है, इन द सर्किट. तो देखिए वोल्टेज ड्रॉप करता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस. तो करंट इनटू रेजिस्टेंस लिख दिया. ठीक है. तो फॉर प्योर इंडक्टेंस, फॉर प्योर इंडक्टेंस आप कह रहे हैं यहाँ पर प्योर इंडक्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं. तो फॉर प्योर इंडक्टेंस R का मान क्या हो जाएगा? 0. अप्लाइड रेजिस्टेंस क्या है? 0 हो जाएगा. इसलिए D प्लस E की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगा, है ना. तो B की वैल्यू क्या है? V0 sin ओमेगा t. B का मान क्या है? V0 sin ओमेगा t. E की वैल्यू क्या है? -L di/dt, -L di/dt, है ना. ठीक है. यहाँ से V0 इसको क्या दिएगा? V0 sin ओमेगा t sin ओमेगा t is equal to L di/dt, L di/dt, है ना. ठीक है. तो यहाँ से हमको क्या करना है? करंट की वैल्यू, इस इक्वेशन से हमको क्या करना है? करंट की वैल्यू डिराइव करना है. करंट की वैल्यू फाइंड करना है. यहाँ से V0/L is equal to V0/L sin ओमेगा t is equal to क्या हो जाएगा? di/dt, di/dt. यहाँ से di क्या हो जाएगा? di इक्वल हो जाएगा V0/L sin ओमेगा t dt ना. अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेट कर दीजिए. ठीक है. क्या मिल जाएगा? इंटीग्रेशन 0 to I di इक्वल टू V0/L. चलिए इंटीग्रेशन di कर देते हैं एंड डिफरेंट इंटीग्रेशन लेते हैं. तो ये जगह sin ओमेगा t sin ओमेगा t dt, है ना. तो कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन di की वैल्यू I हो जाएगा इक्वल टू V0/L sin ओमेगा t क्या हो जाएगा? cos ओमेगा t डिवाइड बाय cos 10 ऑफ वेरिएबल. तो वेरिएबल t है तो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है ओमेगा ना. ठीक है. जैसे इंटीग्रेशन ऑफ sin ओमेगा t क्या होगा? cos ओमेगा t डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल. तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल t ओमेगा को डिवाइड कर दिया मैंने. ठीक है. तो यहाँ से I को क्या मिल जाएगा? I इक्वल टू V0/ओमेगा L cos ऑफ ओमेगा t. तो cos ओमेगा t. तो देखिए यहाँ पर एक फिजिकल
फिजिकल क्वांटिटी ओमेगा एल मिल रहा है, यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी ओमेगा एल मिल रहा है। तो बिहेवियर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ओमेगा एल इज सेम एज रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। So physical quantity omega L also opposes the flow of AC current. Physical quantity omega L का क्या होता है? It opposes the flow of AC current. And it has same resistance. It has same unit and dimension. It has same unit and dimension as the resistance. ओमेगा L की जो आप यूनिट निकालेगा, डायमेंशन निकालेगा, तो वही पाइएगा जो R का होता है ना। इस अपोजिशन को हम क्या कहते हैं, या इस रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाएगा। तो ओमेगा रिएक्टिव इंडक्टेंस को किससे दिखाते हैं? एक्सएल से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एक्सएल। ये क्या कहलाएगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाएगा, रिएक्टेंस। ठीक है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी ओमेगा एल, फिजिकल क्वांटिटी ओमेगा एल, क्वांटिटी ओमेगा एल, ओमेगा एल opposes the flow of current, opposes the flow of AC current, opposes the flow of AC current, AC है, ठीक है, alternating current, and has same unit and dimension, same unit and dimension, same unit and dimension as resistance, Okay, this opposition is known as inductive reactance. This opposition in the path of flow of AC current, in the path of flow of AC current, AC is known as inductive reactance, ठीक है ना, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे, हैं? तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ए रेजिस्टेंस व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, है ना, ये फ्लो ऑफ करंट को अपोज करेगा। ठीक है, अब चलिए अब उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या होगा, I इक्वल टू, तो देखिए B0 बाई ओमेगा एल क्या चीज है? B0 पीक वोल्टेज है, ओमेगा एल आपका रेजिस्टेंस ना, तो रेशियो ऑफ वोल्टेज टू रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा? करंट। तो दिस इज द रेशियो ऑफ पीक वोल्टेज टू रेजिस्टेंस, सो पीक करंट है, तो दिस बिकम I0। सो I इक्वल टू क्या हो गया? I0 cos omega t, so this is the current flowing in the inductance L, inductance L में फ्लो होने वाले करंट ये हो गया आपका एट मोमेंट t। ठीक है, तो इस करंट इक्वेशन को क्या करना है? वोल्टेज इक्वेशन 1 से कंपेयर करना है। तो वोल्टेज इक्वेशन 1 हमारा क्या है? साइन है, इसलिए करंट इक्वेशन को भी हम साइन में चेंज कर लेते हैं, इसलिए I को क्या हो जाएगा? I0 साइन, ठीक है। अच्छा, cos को क्या लिख सकते हैं? जैसे साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा
π/2 माइनस थीटा cos थीटा होता है ना, ठीक है। तो इसको हम साइन में चेंज कर लेते हैं। तो साइन में चेंज करने के लिए यहाँ पर π/2 माइनस थीटा कर लिख देते हैं। अच्छा, साइन π/2 प्लस थीटा बेस cos थीटा होता है ना, ठीक है। तो किसका यूज करें? अगर यहाँ पर हम इसका यूज करते तो माइनस आ जाएगा, इसलिए पहले से इसको एडजस्ट कर लीजिए। जैसे इसको हम लिख सकते हैं cos माइनस ओमेगा टी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि cos फोर्थ कोऑर्डिनेट में भी नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अब इस चीज को लिख सकते हैं I0 और साइन π/2 माइनस थीटा लिख दें तो ओमेगा टी, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम साइन के टर्म में लिखते हैं। तो साइन π/2 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। अच्छा, साइन का इंटीग्रेशन जो होगा माइनस में आएगा ना, माइनस में आ गया, माइनस ले सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस होता है, नेगेटिव होता है, या नेगेटिव साइन आएगा। यहाँ पर आपका नेगेटिव नीचे जाएगा ना। अब इस नेगेटिव साइन को यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। तो I0 साइन माइनस π/2 माइनस ओमेगा, ठीक है। तो I इक्वल हो जाएगा I0 माइनस इसके अंदर ले लीजिए, तो साइन क्या हो जाएगा ओमेगा टी माइनस π/2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2। तो दिस इज द alternating current flowing in the coil or flowing in the inductance। और ये क्वेश्चन नंबर 1 रिप्रेजेंट alternating voltage applied across the end of the inductance, ठीक है। तो on comparing these two equation B, observe that both are not in phase. Voltage has phase omega t while current has phase omega t minus π/2, means current lags voltage by phase π/2, current lags voltage by phase π/2। करंट जो है वोल्टेज से π/2 एंगल पीछे है ना, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज क्लियर। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज क्लियर, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। हाँ, करंट लैग्स वोल्टेज, करंट lags voltage by phase angle π/2, current lags voltage by phase angle π/2। तो जैसे अगर हम वोल्टेज मानते हैं ये है, ये दिस इज द फेजर फॉर वोल्टेज, देन फेजर फॉर करंट विल बी दिस ना, करंट आपको जो है π/2 एंगल पीछे देगा, 90 डिग्री पीछे रहेगा, दिस इज द, ठीक है। तो टेन प्योर इंडक्टेंस करंट लाइफ वोल्टेज बाय फेस एंगल π/2 ना, ठीक है। प्योर इंडक्टेंस में करंट क्या होगा, वोल्टेज से π/2 एंगल पीछे रहेगा, ठीक है। तो देखिए वी हैव टू फाइंड ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ग्राफ फॉर वोल्टेज, करंट एंड पावर ना। तो पहले पावर के लिए क्वेश्चन डायरेक्ट कर रहे थे, फिर ग्राफ खींचते हैं, ठीक है।
तो पावर क्या होगा बताइए, पावर जनरेटेड across the ends of the coil, power generated across the ends of the coil, across the end of the coil, end of the coil, power generate कितना होगा, P इक्वल टू होगा V डिवाइस है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। तो चलिए अब इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो P स्क्वायर कितना हो जाएगा, V इंटू आई, V की वैल्यू V0 साइन ओमेगा टी और इंटू आई 0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, है ना, ठीक है। तो ये जगह हमारा V0 I0 है साइन ऑफ ओमेगा टी और इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस कास ओमेगा टी हो जाएगा, माइनस कास ओमेगा टी है, क्योंकि माइनस अब बाहर लेंगे तो पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी बनेगा और साइन फॉर नेगेटिव इक्वल इज नेगेटिव, इसलिए माइनस कास ओमेगा टी हो जाएगा। तो जगह माइनस V0 I0 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 साइन ओमेगा टी कास ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से P स्क्वायर कितना हो गया, P स्क्वायर टू माइनस ये V0 बाई रूट 2 इंटू I0 बाई रूट 2 है इंटू ये किसका फार्मूला है, साइन 2 थीटा का फार्मूला, माने साइन 2 ओमेगा टी बन जाएगा, ठीक है। तो P स्क्वायर कितना हो गया, V माइनस बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया होगा, हाँ। तो एवरेज पावर क्या होगा बताइए, तो इसका एवरेज ले लेते हैं, तो बी आर एम एस आई आर एम एस तो कांस्टेंट है, एवरेज किसका होगा, साइन का होगा, एवरेज किसका होगा, साइन का। तो एवरेज वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस क्या होता है, 0 होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस क्या होता है, 0 ना। तो एवरेज पावर डिसिपेटेड इन इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, एवरेज पावर डिसिपेटेड इन इंडक्टेंस, एवरेज पावर डिसिपेटेड इन कॉइल में कितनी पावर डिसिपेट होगी, एवरेज पावर कितनी डिसिपेट होगी बताओ, P एवरेज हो जाएगा माइनस बी आर एम एस आई आर एम एस, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी और एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी क्या होगा, 0 होगा ना। तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। माने देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज नो लॉस ऑफ पावर इन कॉइल, इन प्योर कॉइल। अगर प्योर कॉइल है तो कोई पावर नहीं लॉस होगा, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी, ऑन एवरेज देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो देखिए ये चीज आपको और किस में मिला था, प्योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, प्योर कैपेसिटर में मिला था ना। अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो वहाँ पे एवरेज पावर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो हम क्या दे रहे हैं कि इन प्योर कैपेसिटिव एंड इन प्योर इंडक्टिव सर्किट देयर इज नो लॉस ऑफ पावर, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का लॉस नहीं होता ना, ठीक है। करंट फ्लो विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, करंट फ्लो करते रहती है बिना किसी एनर्जी लॉस के। और कोई सर्किट लीजिएगा तो एनर्जी जरूर लॉस होगी, इसलिए देखिए इंडक्टर हीटर बनाया जाता है, इंडक्टर कूलर है। तो इंडक्टर हीटर में क्या होता है कि देयर इज ए लिटिल लॉस ऑफ एनर्जी और दिस एनर्जी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ द कॉइल, कॉइल जो चाहे जितने जैसे कॉपर कॉइल लीजिएगा या किसी भी मटेरियल कॉइल लीजिए तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस जरूर रहेगा उसमें, प्योर इंडक्टेंस नहीं रह सकता, ठीक है। तो जो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होगा टू परसेंट
that there is a loss of energy, some loss of energy, ठीक है। लेकिन अगर उस रेजिस्टेंस को हटा दीजिए तो क्या होगा, देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो इसलिए इंडक्टिव हीटर में क्या होगा, आपको करंट मिलेगी लेकिन कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। आपके जो है मीटर कम खर्चा बताएगा, कम हीट करेगा, और काम वही करेगा जो ज़्यादा हीटर करता है ना, ठीक है। इसलिए इंडक्टिव कॉइल यूज करते हैं बिजली बचाने के लिए, कह लीजिए, या पावर एनर्जी बचाने के लिए, ठीक है। तो अगर आ जाए गिव सर्किट या गिव एन एलिमेंट एक थ्रू व्हिच करंट फ्लो विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, तो कौन से एलिमेंट है बताओ, कौन सा ऐसा सर्किट है जिसमें कि कोई करंट फ्लो विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, करंट जो बहती रहती है लेकिन एनर्जी लॉस नहीं होती है। कोई ऐसे दो सर्किट का नाम बताइए जिसमें कि करंट तो बहती है बट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। एक तो आपका इंडक्टिव कॉइल हो गया, इंडक्टेंस हो गया, और दूसरा क्या, कैपेसिटेंस। इंडक्टेंस कैपेसिटेंस आर एनी रिएक्टिव सर्किट, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस एंड रिएक्टेंस भी हो सकता है। प्योर इंडक्टेंस, प्योर रिएक्टेंस और प्योर इंडक्टिव सर्किट है। इन प्योर इंडक्टिव सर्किट दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एल एंड सी, माने इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस आर प्योर इंडक्टेंस और कैपेसिटर या कैपेसिटेंस, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी बट करंट फ्लो है, ठीक है। तो सच पावर इज नोन एज वाटलेस पावर, वाटलेस करंट, सच करंट इज नोन एज वाटलेस करंट है। ये करंट क्या कहलाएगी, वाटलेस करंट कहलाएगी, ठीक है। तो अब चलिए इसके लिए ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ क्या होगा बताइए। अच्छा चलिए पहले फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो फेजर डायग्राम देखें, ये हम टाइम एक्सिस ले लेते हैं या थीटा एक्सिस, थीटा और टाइम टी एक्सिस ले लेते हैं, इसको वोल्टेज एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। वोल्टेज, पावर और वोल्टेज और करंट इस पर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए वोल्टेज की पीक वैल्यू कितना है बताइए, वोल्टेज की जो पीक वैल्यू है P0, करंट मानते ये है आपका I0, ठीक है, ये आपका I0 करंट। नेगेटिव डायरेक्शन में वोल्टेज हमारा ये हो जाएगा वोल्टेज माइनस V0, और करंट इसको ले लेते हैं पीक करंट ले लेते हैं। तो देखिए दोनों साइनसॉइडल साइकिल है। तो वोल्टेज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो माउंट से स्टार्ट होगा, तो वोल्टेज का बेबी बनेगा, वोल्टेज का बेबी बनेगा फॉरवर्ड टाइम पीरियड है। करंट जो है क्या बताइए, लैग कर रहा है। ये जो है वोल्टेज जब जीरो है तो करंट इज मैक्सिमम इन नेगेटिव डायरेक्शन, करंट क्या है हमारा मैक्सिमम इन नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है। और लेकिन जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा, करंट क्या रहेगा जीरो, और जब वोल्टेज जीरो है तो करंट क्या है मैक्सिमम रहेगा, करंट क्या होगी मैक्सिमम, ठीक है। तो इसको मैक्सिमम ले लीजिए, और जब वोल्टेज मैक्सिमम इन नेगेटिव डायरेक्शन होगा तो उस समय करंट क्या होगी आपकी जीरो हो जाएगी, करंट क्या हो जाएगी जीरो, जीरो दिखा रहे हैं। और फिर जब वोल्टेज जीरो होगा तो करंट विल बी मैक्सिमम इन नेगेटिव डायरेक्शन, करंट आपका मैक्सिमम इन नेगेटिव डायरेक्शन होगा, ये करंट। तो ये आपका इक्वेशन हो गया, ये आपका ये आपका वोल्टेज है, वोल्टेज ग्राफ है, करंट ग्राफ। पावर क्या है, पावर जो है, पावर का जो टाइम पीरियड होगा ये 2 टाइम्स ऑफ इसका टाइम पीरियड कितना आएगा, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज हाफ आएगा क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी 2 टाइम है ना,
पावर की जो फ्रीक्वेंसी है वोल्टेज फ्रीक्वेंसी का क्या है, डबल है ना। वोल्टेज फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, करंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, देखिए करंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, लेकिन पावर की फ्रीक्वेंसी क्या है, टू टाइम्स ऑफ ओमेगा। तो जब फ्रीक्वेंसी इसका डबल है, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि टाइम पीरियड इक्वल टू 1/, फ्रीक्वेंसी। तो मतलब जब पावर आपकी जो है, जब वोल्टेज आपकी हाफ साइकिल पूरी करती है तो पावर फुल साइकिल पूरा करेगा, है ना। और लेकिन इसका पीक जो होगा किधर होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, यहाँ माइनस आ रहा है। तो पावर के लिए इक्वेशन जो बनेगा, ग्राफ बनेगा इधर, यहाँ से स्टार्ट होगा, इस ये पावर के लिए बनेगा, ठीक है। तो पावर आपका जो है हाफ टाइम पीरियड में ही एक साइकिल पूरा कर देगा ना। तो हाफ टाइम पीरियड में एक साइकिल पूरा करने का मतलब इसका पीक यहाँ पे जाएगा, इसका पीक में, ठीक है, ये बनेगा। और फिर जो है इधर बनेगा, हाफ टाइम पीरियड में भी इसकी साइकिल कंप्लीट हो गई है, ठीक है। पावर के लिए ग्राफ हो गया, तो पावर P इक्वल कितना है, P इंस्टेंटेनियस पावर BRMS एंड IRMS, BRMS IRMS इंटू साइन 2 ओमेगा टी। हाँ, यह पीक पावर होगा, ये इसको P0 से भी दिखा सकते हैं आप, हाँ, और साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, है ना। वोल्टेज ग्राफ, वोल्टेज के लिए आपका ये ग्राफ, ये वोल्टेज ग्राफ है, ये हमारा वोल्टेज ग्राफ है। तो ये हो गया B इक्वल टू V0 साइन ओमेगा वोल्टेज जो, और ये जो ग्राफ है ये पावर ग्राफ है, पावर ग्राफ को दिखा जाएगा। अब जो डॉट ग्राफ है, डॉट जो दिख रहा है आपने, डॉट वैल्यू तो ये जो डॉट वैल्यू है ये क्या करंट होता है, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5 करंट को I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5 ये आपका करंट है। अच्छा, फेजर कैसे बनाएंगे, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम जो है आपका ये आपका जो है थीटा और टी है, थीटा और टी, थीटा और टी, है ना। इधर हमने वी लिखा है आर आई, हाँ। तो देखिए वोल्टेज तो हमारा ओमेगा टी फेस रखता है, हाँ। तो वी ड्रॉ अ लाइन व्हिच रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज वी एट फेस एंगल ओमेगा टी, और जो है
करंट हमारा क्या बताओ, इससे 5/2 पीछे, 5/2 पीछे मतलब आपको क्लॉकवाइज एंगल दिखाना होगा, यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज दिखाना होगा। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज दिखाएगा जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये ना, ये आपका हो गया आई। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल हमारा ओमेगा टी है ना, और ये ओमेगा टी है, ठीक है। और ये पूरा 90 डिग्री है, पूरा क्या है, यहाँ से तक 5/2 है, 90 डिग्री है। तो ये तो ये एंगल हमारा क्या होगा, ओमेगा टी 5/2 माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 5/2 माइनस ओमेगा टी हो जाएगा, 5 ओमेगा टी माइनस 5/2 दिखाना, ओमेगा टी माइनस 5/2, ओमेगा टी से 5/2 माइनस करना है। तो ये एंगल हमारा माइनस 5/2 है, ये ओमेगा टी है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से तक का एंगल जो हमारा, ये एक्सपेंशन हमारा हो जाएगा ओमेगा टी माइनस 5/2, क्योंकि 5/2 हमने क्लॉकवाइज मेजरमेंट किया, क्लॉकवाइज मेजरमेंट नेगेटिव होता है, हाँ। तो दिस इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। तो ये दिस इज द फेजर फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट, ये इंडक्टिव सर्किट के लिए फेजर है, ठीक है। अच्छा, एवरेज पावर डिसिपेशन क्या है, 0 ना फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो एवरेज पावर डिसिपेशन इज 0 फॉर प्योर इंडक्टिव एंड फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, और एनी प्योर रिएक्टिव सर्किट, क्योंकि हम कैपेसिटिव सर्किट, रिएक्टिव सर्किट को रिएक्टिव इंडक्टेंस और रिएक्टिव कैपेसिटेंस करते हैं। अगर इनका कॉम्बिनेशन करेंगे तो जो भी रिजल्टेंट मिलेगा वो भी रिएक्टेंस का है, क्या करेगा, रिएक्टेंस है। अगर एक से ज़्यादा है तो रिएक्टिव इंडक्टेंस कहलाएगा, और एक से ज़्यादा है तो रिएक्टिव कैपेसिटेंस कहलाएगा, या कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाएगा, ठीक है। तो अगर इंडक्टिव रिएक्टिव सर्किट है या कैपेसिटिव सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट है, then AC current flow without loss of any electrical power, without loss of any electrical energy. So such a current is known as wattless current. ऐसे करंट क्या कहलाते हैं, wattless current, ठीक है। तो wattless current किस में फ्लो करता है, EL में फ्लो करता है और C में फ्लो करता है, रिएक्टिव इंडक्टेंस में, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, या कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, चलिए